हर साल ये जलसा होता है और हर साल लगता है कि शायद अगले साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हियर वी आर अगेन। और जितनी क्रिटिकल एनालिसिस आती थी, जितना लॉ और जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बोलना था, वो हम बोल चुके पिछले 4 साल में। Although the pragmatic lawyer in me also thinks and also says to myself कि भाई कोर्ट में तो वक्त लगता है, मगर कोर्ट में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। You know, just a few days ago, I was sitting with some young friends, young Muslim friends, and we were talking about Rahul Gandhi's statements in Washington DC, जहाँ हिंदुस्तानी में बोलें जी। हम कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे कुछ दिन पहले, और राहुल गांधी ने अभी वॉशिंगटन डीसी में रिलीजियस फ्रीडम पे एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़िक्र ज़ाहिर की कि हिंदुस्तान में रिलीजियस फ्रीडम कम हो रहा है, मगर अपने एग्ज़ाम्पल में उन्होंने सिखों का एग्ज़ाम्पल लिया। और मेरे दोस्त कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छी बात है, बट the primary object of discrimination in India today are the Muslims. तो मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिया, सिखों का नाम क्यों नहीं लिया? तो किसी और ने उस पर कहा कि भाई जब वो माइनॉरिटीज़ कहते हैं या जब वो सिखों की बात करते हैं तो उसमें आपकी भी बात करते हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। मगर सवाल फिर ये उठता है कि कोई ज़ाहिर तौर पे मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लेता है? If we are the primary objects today of discrimination, then why don't our purported political allies explicitly name Muslims? Why do they shy away from naming Muslims? फिर ऐसे ही एक डिस्कशन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे। अभी जो आरजी कौर वाला केस चल रहा है कोर्ट में, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया है, उसमें कोर्ट ने पहले ही दिन कहा था कि प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है सबको, और अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि इट्स अ मोमेंट ऑफ नेशनल कैथारसिस। तो मेरे दोस्तों ने पूछा कि डू दे मीन ऑल प्रोटेस्ट्स, डू दे मीन all peaceful protests? And I said to them that they certainly mean protests which have the sympathy of the majoritarian side. And again there is a problem. Does a protest need to have the endorsement of the majority for it to be legitimate, for the court to feel that this is something right? You know, this problem is systemic but also individual, like how the families are telling us कि systemic problem है discrimination का, oppression का, मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है उसका, मगर बहुत इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, ज़ाती तौर पे लोगों को, फैमिलीज़ को ये हिट करता है। What do we do about this? एक तरीका ये है कि we never shy away from naming names. We take names all the time. मीडिया नाम लेता है, प्रोसिक्यूशन स्टेट नाम लेता है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ते जहाँ पे अक्यूज़ मुसलमान हो उसका नाम दोहराने का, वर्किंग क्लास लड़कों का जिनका नाम शाहरुख है। तो मेरी फैमिली में ये जोक हो गया है, हर दिन नाश्ते पे ये मजाक होता है कि आप अखबार खोलिए तो अखबार में हेडलाइन रहती है किसी दिन शाहरुख फ़रार, किसी दिन शाहरुख गिरफ्तार। So that is the point, that हर दिन they take names, when it's Shahrukh, when it's Salman, when it's Amir. Why are the constitutional courts, why are our allies, and why is civil society not explicitly taking names? तो इंडिविजुअल लेवल पे दो तरह की FIRs हैं एंटी-CAA दिल्ली राइट्स में। एक 59 of 2020 है which talks about the leadership, talks about the conspirators, और एक दूसरी set of FIRs हैं which talk about mostly working class Muslim men who are accused of having incited violence, or who are accused of having participated in the violence, rioting, looting, theft, etc. And after 4.5 years or 5 years now, one after another, all these men are being acquitted. Very poor working class men,
they're all being acquitted. So very recently, the very last order 13 सितंबर का है, इसमें दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने उनको एक्विट किया है 11 लड़कों को, और ये कहा है कि the claims were totally artificial, they were not genuine and they were made up by the police. ऑर्डर में पुलिस को सज़ा देने की कहीं पे कोई बात नहीं है, जो कासिम रसूल साहब अभी कह रहे थे, मगर बहरहाल इन लड़कों को एक्विट किया है. मेरे ख्याल में इट्स अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, इट्स अ फॉर्म ऑफ गुड पॉलिटिक्स, and it's a form of individual recognition of what they've gone through, just as an example, just as a sample, to take their names. And I'm going to read out their names. Shahnawaz, Shoaib, Shahrukh, Rashid, Azad, Ashraf, Ali, Parvez, Mohammad Faisal, Rashid, Tahir. And there are orders after orders, there are lists after lists. We must take names. ये पहली बात थी. दूसरी बात ये है कि आरजी कौर का जो अभी चल ही रहा है केस सुप्रीम कोर्ट में, पहली तारीख पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें 2-3 ज़रूरी बातें कही थी. ये कहा था कि एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट्स आर अ मोमेंट ऑफ नेशनल कैथारसिस, और ये कहा था कि वी मस्ट एड्रेस द इश्यूज दैट दीज प्रोटेस्ट्स हैव ब्रॉट टू द फोर. तो सुप्रीम कोर्ट का ये ख्याल है कि एजिटेशन और प्रोटेस्ट लेजिटिमेट है. they are done because there are some issues that need to be brought to the fore and we must address them. They need institutional responses. What do we make of this? And I would suggest कि ये सारे केसेस चल रहे हैं, ये सारे ट्रायल्स चलेंगे, बेल सुना जाएगा, but these are individual cases. These are cases that are in silos. As civil society, as lawyers, we need to think of a writ where we ask the court, we must ask the court to define judicial parameters of which protests constitute national catharsis and which of them constitute terror conspiracies. That is a question of law that must be answered. ये कब होता है कि प्रोटेस्ट नेशनल कैथारसिस बन जाती हैं, और ये कब होता है कि वो टेरर कॉन्स्पिरेसीज बन जाती हैं, और कौन इसको डिफ़ाइन करेगा, कौन ये फैसला करेगा? स्टेट तो पार्टी है, स्टेट तो नहीं कर सकती है, तो कोर्ट को देने होंगे वो पैरामीटर्स जिस पे आप ये फैसला कर सकें कि इस बार ये नेशनल कैथारसिस है या इस बार ये टेरर कॉन्स्पिरेसी है. दूसरी बात जो कोर्ट ने कही इस केस में वो ये था कि वी मस्ट टॉलरेट सम डिसरप्शंस टू लाइफ. तो फिर कोर्ट को बताना होगा कि व्हेन डू वी टॉलरेट डिसरप्शंस. Is it okay to tolerate, it should be okay to tolerate even disruptions to essential services like medical services, as happened in the RG Kaur case. But similarly, is it okay to tolerate traffic inconveniences? How can there be two completely different parameters for two different kinds of protests? अगर डॉक्टर हड़ताल पे है, मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, और कोर्ट कह रहा है कि भाई ठीक है, आप समझिए कि क्या मौका था, तो दूसरी तरफ कोर्ट ये कैसे कह सकता है कि बहुत ट्रैफिक जैम हो रहा है, मेजर इनकन्वीनियंस है, उठाओ यहाँ से अपनी प्रोटेस्ट? कोई तो जुडिशल पैरामीटर होना चाहिए. दूसरी बात कोर्ट ने ये कही बहुत ज़रूरी कि स्टेट को ये डांट लगाई, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को, कि लेट नॉट द पावर ऑफ द स्टेट बी अनलीश्ड ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स. पुलिस को मत छोड़ो प्रोटेस्टर्स के ऊपर. प्रोटेस्टर्स जेन्युइन कंसर्न लेके आए हैं, अपनी पुलिस को मत भेजो उनके पीछे. And deal with them with the greatest deal of sympathy. These are the court's directives to the state. तो अगर कोर्ट ये कह रहा है एक तरफ, तो फिर कोर्ट को बताना होगा कि can you leave certain other protesters to the mercy of vigilante mobs? Can you forgive the police for having done that? Or in some other cases, can you forgive the police for having gone after the protesters, chasing them into their hostels, into their libraries? वो जो आपने वायलेंस किया है, जो पुलिस ने वायलेंस किया है, उसका जवाब कौन देगा, उसकी जवाबदेही कौन लेगा?
एंड द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, पुलिस ने पिटाई की, पुलिस हट गई जब विजिलेंटे मॉब्स आए थे, मगर उससे भी ज़्यादा द पुलिस हैज़ यूज्ड UAPA एज अ वेपन अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स. We need to ask the court, not in single cases, not in single criminal cases, but in a writ petition, in a PIL, why you are not setting judicial parameters for all of these. How can the thresholds be so different? And last of all, RG कौर वाले केस में कोर्ट ने ये नोट किया है कि प्रोटेस्टर्स थे और भड़काऊ मॉब था, और दोनों अलग थे. जो भड़काऊ मॉब वहाँ आया था और जो प्रोटेस्टर्स में शामिल हो गया था, आप दोनों को एक नहीं मान सकते हैं. स्टेट को बार बार कहा है कोर्ट ने ऑर्डर में कि यू हैव टू सेपरेट द मॉब दैट हैड कम टू ब्रेक अप द प्रोटेस्ट, दैट हैड कम टू क्रिएट ट्रबल ओनली, फ्रॉम द जेन्युइन प्रोटेस्टर्स. Again, we have to ask the court why that distinction is not being made in our case. There were protesters, there was a mob that indulged in violence. Why have the two merged in this case? So again, we need systemic responses, we need individual responses, and we need to think about this. We can't just be going on in silos. Thank you.